गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फॉल फॉर दी डेविल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारी अमायरा रहती है वो एकदम यहाँ पर जायशा से मिलती है और जायशा से मिलने के बाद उसे पूरे तरीके से समझाती है कि किसी भी हालत में रेवन और ओरियाना को करीब आने मत देना, क्योंकि यहाँ पर ओरियाना को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि अगर वो फिजिकल हो जाती है किसी डेविल के साथ तो उसकी 50% जो उसकी आधी शक्ति है वो पूरी की पूरी डेविल को मिल जाएगी और रेवन यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और रेवन का यहाँ पे पूरे तरीके से मोटो यही है कि वो पूरे तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दे एंजल्स को। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो जायशा कहती है कि मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हारा ब्रदर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी उसे बताती है कि तुम माइंड रीड कर सकती हो तो तुम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती हो। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है ओरियाना जो अपने महल में जाती है तो सबके सब उसके क्राउन को देख के उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और वहाँ पर जादुई आईना रहता है। जादुई आईना से वो काफ़ी ज़्यादा बात करती है जिसमें जादुई आईना उसे ये कहता है कि तुम चीज़ों को खुद समझो, तुम कहना क्या चाहती हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दिल से सोचो तो तुम्हें लगता है कि अमायरा बहुत अच्छी है, लेकिन अगर दिमाग से सोचती हो तो तुम्हें ये दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि वो डेविल है और वो एक खतरनाक डेविल है और जो पूरे तरीके से नेगेटिव है। अब उसके आगे यहाँ पे जो हमारी ओरियाना रहती है एक बॉक्स निकालती है जिस बॉक्स के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें रखी हुई रहती है, जैसे उसके पूरे बचपन की चीज़ें रखी रहती है। जैसे छोटेपन से लेकर उसने अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर रखी थी। जैसे कि उसकी मॉम ने जब उसका फर्स्ट बर्थडे था तो उसे बहुत प्यारा सा एक मतलब एक छोटा सा बोल सकते हैं कि एक बैच टाइप का दिया था, तो उसने वो बैच संभाल के रखा था। उसके जो दादू ने उसे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दी थी कि हर बार वो जब भी वो कुछ अचीव करती थी या आगे बढ़ती थी तो उसके दादू उसे एक चॉकलेट देते थे, तो उस चॉकलेट्स का रैपर्स उसने संभाल संभाल के रखे थे। तो वो हमेशा से हर चीज़ें संभाल के रखती थी। फिर उसी बॉक्स के अंदर उसे एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राउन मिलता है। वो क्राउन रहता है कि जब वो विचेस से बचती है तो वही चमेली के फूल का क्राउन उसके पास रहता है और उसे याद आता है कि अमायरा ने उस समय भी उसे ये क्राउन दिया रहता है। फिर उसे वहाँ पर एक फ्लावर दिखता है जो एक्चुअली में फ्लावर का बुके रहता है, जो उसे यहाँ पर देख के वो हंसने लग जाती है। और जैसे ही हंसने लग जाती है तो सबसे पहले उसका जो हाथ रहते हैं अपने होठों की तरफ जाते हैं और वो हल्के से अपने होठों को टच करने लग जाती है और वो बहुत प्यार से अपने होठों को टच कर रही रहती है। तभी यहाँ पर वो अपने एकदम से हिलाती है और कहती कुछ नहीं, और जो क्राउन उसने अभी पहना रहता है फ्लावर्स वाला वो ही उठा के रख देती है। तभी वहाँ से जादुई आईना कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि ये क्या सोच रही है तुम भी उसी दिन का याद कर रही हो ना जिस दिन तुम्हें ये फ्लावर के साथ और कुछ भी मिला था। यहाँ पर एकदम जादुई आईना के ये बोलने पर एकदम से ओरियाना उठती है और कहती है कि कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बोलती है कि तुम चुप क्यों नहीं रह सकते। अच्छा, मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे परेशान मत करो, वैसे भी मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है। और ये बोलते हुए वो यहाँ से भागते हुए जादुई आईने से उठ के एकदम से अपने बेड पे चली जाती है और सोने की कोशिश कर रही रहती है। जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रही रहती है उसे वो पल याद आते हैं जहाँ पर शाम का समय रहता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। वो अब 5 साल की उम्र से बड़ी हो चुकी थी और उसके फ़ायदे भी बड़े हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लग गई थी और प्रिंसेस ओरियाना करके सब लोग के सब चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके सारे दोस्त लोग कहते हैं कि चलो चलो हम यहाँ लेके आते। तभी उसके जो जितने भी दोस्त हैं वो ज़ीरो वर्ल्ड के एक पहाड़ के पीछे चले जाते। हालांकि ज़ीरो वर्ल्ड के कुछ एरिया तक ही उन्हें वहाँ पर रहने की अनुमति थी, इजाज़त थी एंजल्स वर्ल्ड से, क्योंकि क्या है ज़ीरो वर्ल्ड बहुत बड़ा था और वहाँ पर अकेले अकेले सिर्फ ये 3 एंटिटीज़ नहीं रहती थी, मतलब डेविल, ह्यूमन और एंजल्स। उसके अलावा भी काफ़ी एंटिटीज़ रहती थी और वो सबका भी एरिया पार्टीशंस पे डिवाइडेड था। तो उस दिन ये लोग के यहाँ पर खड़े रहते तो सभी सारे दोस्त लोग कहते तो पता है पहाड़ के उस तरफ ना बहुत बड़ा समुंदर है और जब उस समुंदर में ना बहुत सारे मोतियाँ मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा चमकीले और अच्छे मोती हैं। ओरियाना, अरे तुम्हारे पास तो बहुत सारी पावर है। ओ आई मीन प्रिंसेस ओरियाना, तुम्हारे पास तो बहुत सारी पावर है। तुम तो यहाँ पर स्पेल करने में भी नंबर 1 हो, मास्टर्स की क्लास में भी नंबर 1 आती हो और तुम तो सबसे बड़ी बात, हाँ, मरियम मतलब क्वीन की बेटी हो तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इनबिल्ट पावर्स है ही। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ यार, वहाँ पर ना बहुत कीमती और प्यारे से मोती है।
हमारे लिए वो मोती लेकर आओ ना, प्लीज़ 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 हमारे लिए इतना करके आओ ना। मैंने ना देखे थे, एक्चुअली मैंने डेविल्स के हाथों में वो सारे मोती देखे थे और वो ह्यूमंस के पास भी वो मोती थे। तो यार हमारे एंजल्स के पास भी तो मोती रहने चाहिए ना, प्लीज़ कुछ करो ना। जाओ ना ओरियाना। तभी ओरियाना कहती बट हमें तो वहाँ पर जाने के लिए पूरे तरीके से मना है। तो कहते अरे प्रिंसेस, अगर हम वहाँ पर जाएंगे नहीं, हम चीज़ें को नई नई एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। प्लीज़ चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना प्लीज़। ओरियाना कहती है कि ठीक है। तो ओरियाना यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ वो पहाड़ के वहाँ तक चली जाती है और वो लेकर भी किस तरीके से जाती है। अब तो उसके फेदर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, तो वो अपने दोस्तों को अपने मतलब जैसे उसके दोस्त लोगों को वो होल्ड करती है हाथों से और पकड़ते हुए अपने फेदर से उड़ते हुए वहाँ पर लेकर चली जाती है। पांचों दोस्तों को वहाँ पर लाने के बाद वो उसे कहती है कि अब क्या करना है। तो कहते वाओ, तुम्हारे फेदर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तुम यहाँ पर हमें कितने अच्छे से उड़ाते हुए लेकर आ जाती हो ओरियाना, तुम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो। हाँ, वो जो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है पूरा यहाँ पर वो समुंदर की थोड़ी सी गहराई के नीचे तुम्हें तो तैरना भी आता है ना, और नीचे जाते से ही तुम वहाँ पर जाओगी ना तो वहाँ पर तुम्हें बहुत प्यारे प्यारे मोती दिखेंगे। तुम मतलब रिचुअल पावर से भी तो देख सकती हो ना। तुम ध्यान लगाओ फोकस से, तुम्हें वहाँ पर मोती दिखेंगे क्योंकि हम लोग तो देख पा रहे हैं। तभी यहाँ पे ओरियाना एकदम से अपने ध्यान लगाती है तो वो मतलब एकदम बोल सकते हैं ना कि सी के डीपली अंदर तक देख पाती है कि वहाँ पर क्या है। तो कहती है हाँ, इसमें तो बहुत प्यारे बेशकीमती मोती रखे हैं। तो कहते बस यही जाकर उठा के लेकर आना है तुम्हें। जाओ ना ओरियाना, प्लीज़ 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 जाओ ना। ओरियाना यहाँ पर बोलती है कि ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं जाकर आती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी प्रिंसेस ओरियाना रहती है, बिना सोचे समझे वो एकदम से अपने उड़ते हुए वो पानी के बीचों बीच में चली जाती है और वहाँ पर डुबकी लगाते हुए अंदर से जाके वो मोती लेने की कोशिश करती है। पहले तो वो जब वो मोतियों को पूरे तरीके से ले लेती है और देखने लग जाती है और देखती है कि वो मोती बहुत प्यारे है, और जैसे ही वो मोती को लेते से ही ऊपर की तरफ आती है तभी वहां से एक बहुत तेज अजीब सी आवाज आती है, आ एकदम ऐसी आवाज जो कानों को पूरे तरीके से फाड़ दे। इस तरीके से अजीब सी आवाज आती है और यहाँ पर उस मोतियों को वो अपने जेब में रखती है और अपने कान को बंद करने लग जाती है क्योंकि वो आवाज की फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा थी कि किसी भी एंजल्स के जो कान के पर्दे हैं वो फाड़ सके। उसे समझ में नहीं आता और वो थोड़ी सी डर जाती है। तब यहाँ पर ओरियाना पूरे तरीके से भागने की कोशिश कर रही रहती है। वो अपने आप की स्विंग बहुत तेज करती है और उसके जो फेदर रहते हैं वो पूरे तरीके से मदद करते हैं उसको स्विंग करने में बहुत तेजी से। तो वो जा रही थी, तभी वो यहाँ पर जैसे आगे जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि एक भयानक सा, बहुत ज़्यादा भयानक सी जीव उसके सामने आके खड़ा है जिसका आगे का शरीर जो रहता है वो इंसानों जैसा रहता है। मतलब उसके दोनों हाथ रहते हैं, उसका मुंह रहता है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ देखो तो वो मछली की तरह रहती है। उसकी टेल रहती है, ना कि उसके पैर रहते कुछ। और उसके आधे से आधा आधा धड़ उसका मछली का रहता है और आधा धड़ उसका मनुष्य का रहता है। लेकिन उसके दांत जो रहते हैं वो पूरे के पूरे भयानक रहते हैं। ऐसे इंसानों जैसे दांत नहीं रहते, उसके राक्षसी वाले देहात रहते हैं। जैसे मछलियों के दांत नहीं रहते ई करते, वैसे उसके पूरे दांत रहते हैं। और उसकी आंखें भी एकदम से गोल 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 एकदम बटाटे जैसी गोल रहती है और इतनी भयानक दिख रही थी जैसे अगर कोई भी उसको देखे तो देख के ही हैरान हो जाए। उसके शरीर में थोड़े थोड़े बाल थे और उसके हाथ में मतलब एक तरीके से एक वेपन था, जो एक बहुत एक नुकीला सा वेपन था जो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने अपने पास रखा था किसी को भी मारने के लिए। वो वेपन को वो उसकी तरफ करते और एकदम से आगे बढ़ रहे रहते हैं। पानी में जितनी स्पीड यहाँ पर ओरियाना की रहती है उससे 3 गुना स्पीड यहाँ पे उन मेयरमेड्स की रहती है जिन्हें जल परी कहते हैं और जल परा भी कहते हैं क्योंकि उसमें कोई मेल भी हो सकता है कोई फीमेल भी हो सकता है। तो वो लोग एकदम से तेजी से आ रहे रहते हैं। जैसे ही वो उसके ऊपर तेजी से आकर पूरे तरीके से अटैक कर रहे रहते हैं तभी यहाँ पर एकदम से मतलब चार जल परी मतलब मेयरमेड्स ने उसे यहाँ पे ओरियाना को घेर लिया था। ओरियाना एकदम से डर जाती है और उसके हाथ में वो मोती लेकर बस ऐसे डरने लग जाती है। उसे समझ में नहीं आता है, वो बहुत कोशिश करती है ऊपर की तरफ जाने के लिए लेकिन वो जा ही नहीं पा रही रहती है। तभी यहाँ पर वो चारों के चारों एक साथ अपने भाले से उसके ऊपर वार करने ही वाले रहते, तभी एकदम से
सन्नाटा होता है और जैसे कि एक मंत्र पढ़ा जाता है और एकदम झटके से वो चारों के चारों मेयरमेड्स जो रहती हैं वो दूर जाकर एकदम दूर हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पर वो मेयरमेड्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है, पर फिर भी वो मेयरमेड्स एकदम हार नहीं मारती है। वो और आ रही रहती है उसके पास, लेकिन तब वो देखती हैं कि इसके आजू बाजू एक तरीके से कवच बन चुका है कि ये लोग उसे कोशिश कर रही है तोड़ने की, पर नहीं तोड़ पा रही है। और यहाँ पे ओरियाना अपनी आंखें खोल कर अपने मतलब एकदम क्लूलेस तरीके से ये सोचने लग जाती है कि मेरे साथ अभी हुआ क्या है और मैं कैसे बच रही हूँ। तभी वो एकदम से देखती है तो सोचती है कि मेरी मॉम की ब्लेसिंग, मेरे दादू की पूरी तरीके से लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। तभी वो जैसे पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर एक देखती है, तो वहाँ पे अमायरा रहती है जिसने उसको पूरे तरीके से शील्ड किया रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो अपनी जो रोप रहती है, जो उसके पास इनविजिबल रोप रहती है, उस रोप से वो जितने भी चारों मेयरमेड्स हैं उन सबको टाई करने की कोशिश कर रही है। और वो जिसको टाई कर लेती है उसका जो भाला रहता है उसको उठाकर दूर की तरफ फेंक रही रहती है। फिर ऐसे करके वो चारों के भाला को तो फेंक देती है दूर, लेकिन उन मेयरमेड्स को ट्राई करना बहुत मुश्किल है। वो मेयरमेड्स एकदम से गुस्से हो जाते हैं और एकदम भखला जाते हैं और भखलाते हुए एकदम से तिलमिलाने लगते हैं। और यहाँ पर तीन मिलाते हुए अमायरा के पास एकदम से भागने की कोशिश करते हैं। अमायरा यहाँ से एकदम से शील्ड हटाती है, किसके ऊपर से, यहाँ पर अपनी ओरियाना की तरफ से, और ओरियाना को बोलती है भागो यहाँ से, सीधे के सीधे ऊपर की तरफ जाओ और भागो। यहाँ पर वो ये सुनने के बाद एकदम से भागने की कोशिश कर रही रहती है और जो उसने शीट उससे हटाई रहती है अमायरा अपने पास लगाकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा भड़क चुके रहते हैं कि वो पूरे तरीके से उस अटैक करने आ जाते हैं। और यहाँ पर जब अटैक करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर ओरियाना देख रही रहती है, पर ओरियाना का बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि यहाँ पर अमायरा जो उसकी मदद करने आई है उसको इस हालत में छोड़ के चल जाए। तो वो एकदम से वापस आती है। तभी अमायरा कहती तुम वापस क्यों आई, तुम गई क्यों नहीं। तो कहती तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो और मैं तुम्हें ऐसा छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तो ये दोनों अपनी पावर से एक दूसरे के ऊपर कर रहे रहते, लेकिन जब ये लोग कर रहे रहते तभी यहाँ पे एक मेयरमेड्स रहती है, वो यहाँ पर एकदम से अपना मतलब एकदम से धक्का दे देती है और ओरियाना को जम के लग जाती है और वो वहीं के वहीं थोड़ा सा बेहोश हो जाती है। अमायरा यहाँ पर लड़ती है और पूरे लड़के इन लोगों को भगाती है और यहाँ पर ओरियाना को गोदी में लेते हुए आ जाती है। जब वो गोदी में लेते हुए पानी के एकदम एक छोर तक आती है और छोर पर खड़ी हो जाती है, मतलब एक किनारे पर, तब वो ये देखती है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इसकी हालत ख़राब हो गई है और पानी इसके अंदर तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर वो उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो उसके चेस्ट को बहुत बार करती है जिससे थोड़ा थोड़ा पानी उसके निकल रहा था। अमायरा बहुत कोशिश करती है, इवन वो अपनी जो पावर्स रहती है उसका भी इस्तेमाल करती है, पर एंजल्स पे उसका पावर अभी कुछ मतलब हो ही नहीं रहा रहता है, क्योंकि उसका अब जो बॉडी में पानी गया रहता है उसको निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। तो एक बार करती है, दो बार करती है, तीन बार करती है, चौथी बार वो इतनी जम के करती है तब वो थोड़ा सा पानी निकल जाता है, लेकिन तब भी सांस नहीं आ रही रहती है। अब यहाँ मायरा इधर नहीं देखती उधर नहीं देखती, वो एकदम से लेती है और उसके जो माउथ टू माउथ उसको देने लग जाती है ब्रीदिंग, और वो उसके लिप पे अपना लिप रखती है और उसको फूक रही रहती है, मतलब उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रही रहती है। और जैसे वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है यहाँ पर उसे पता नहीं था, जब थोड़ा ऑक्सीजन जैसी आने लग जाती है तो यहाँ पर जो हमारी होश में आने लग जाती है हमारी ओरियाना, और जैसी होश में आती है तो यहाँ पर एकदम से देखती है कि उसके लिप के ऊपर किसी का लिप है, लेकिन वो हटाने के बजाय और उसको किस कर देती है, मतलब वो थोड़ी सा स्मूचिंग टाइप पे आ जाती है कि वो लिप को और उसके लिप और अपने लिप को सक करने लग जाती है। थोड़ी देर में जब यहाँ पर मतलब ओरियाना को पूरे तरीके से होश आता है, उसे समझ में आता है, तो यहाँ पर दूर होती है, वो एकदम से बोलती है क्या कर रही थी तुम। अमायरा को एकदम से चिल्लाती है। अमायरा उसकी तरफ देख के बोलती है तुम दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हो क्या, मतलब एंजल वर्ल्ड में तुम्हारे दिमाग को कोई चोट वोट लग गई थी क्या। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, और तुम मुझसे यही बेवकूफ़ वाला सवाल पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम मुझे किस कर रही थी। मैं तुम्हें किस कर रही थी। मेरा दिमाग खराब है कि मैं तुम्हें किस करूँगी।
ऑफ कोर्स मैं तुम्हें माउथ टू माउथ दे रही थी, तुम्हारी सांसें अटक चुकी थी। और तुम इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो कि इतनी इंटेलिजेंट, मतलब मैंने आज तक इतनी इंटेलिजेंट नहीं देखी है मेयरमेट्स। इतनी इंटेलिजेंट एंजल नहीं देखी है जो मेयरमेट्स के पास जाकर अपने आप को खतरे में डाल रही है। तुम्हें पता भी है ये समुंदर पूरा का पूरा यहाँ पर जल परियों से भरा हुआ है, और ये जल परियों का एरिया, उसमें तुम उसके मोती छुड़ाने आई हो, उनके प्रीशियस मोती, जिन मोतियों के लिए वो जानी जाती हैं। और उस मोतियों को तुम चुराओगी और तुम ये सोचोगी कि वो लोग तुम पे अटैक नहीं करेंगे। तो तुम पागल नहीं हो? तुम मतलब थोड़ी सी दिमाग से पैदल हो? ये सुनने के बाद यहाँ पर ओरियाना कहती, तुम मुझे हर बार ना ऐसे चिल्लाना और ये सब गंदा गंदा बोलना बंद करो। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मेयरमेट्स है। मुझे तो मेरे लोगों ने कहा, मतलब एंजल्स ने कहा कि वो मोती लेकर आ जाओ। तो मेरे, क्योंकि लोग तुम्हें आधी बात ही बताते हैं। अमायरा बात कट करते हुए बोलती है, क्योंकि आधी बात बताना लोग तुम्हें ज़रूरी ही नहीं समझते, क्योंकि तुम क्या है ना, अपना दिमाग लगाती तो हो नहीं हो। दूसरी चीज़, तुम दूसरों की बातों को समझने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करती हो। तुम्हारे अंदर ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि भैया, कि अगर वो मोती हैं तो वो मोती आए कहाँ से, ये तुमने कोशिश भी नहीं करी होगी पूछने की, और तुमने ये जानने की भी कोशिश नहीं करी होगी। हाँ, मेरे दोस्तों ने कहा मुझे बस कूद जाना चाहिए तो मैं कूद गई। यही तुम्हारा दिमाग चलता है। अमायरा यहाँ पर ये सब बातें मतलब ओरियाना को कहती है। ओरियाना ये सोच रही थी, बोल तो सही रही है, पर मैं कैसे झुक सकती हूँ एक डेविल से। तो उसे कहने लगी, तुम चुप रहो, और तुम मेरे पीछे पीछे क्या करती रहती हो? तुम मुझे स्टॉक करती रहती हो क्या? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ? तुम मुझ पे नजर रखती हो ना? अमायरा यहाँ पे चुप हो जाती है। अमायरा कहती, नहीं, मैं बस ऊपर से वहाँ खड़ी थी तो मैंने देखा तुम्हें, तो बस मैंने मदद की। ओ देखा नहीं, तुम मेरे ऊपर नजर रखती हो। तुम्हें पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हर बार की तुम मुझे कुछ ना कुछ खुन्नस निकालना चाहती हो। तुम मुझे हमेशा से बुरा भला बोलने के लिए और नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करती हो। इसलिए यहाँ पर तुमने ये मौका तो तुम्हें खोना नहीं था। तभी अमायरा सोचने लगती है, कितनी बेवकूफ़ एंजल है, मैं इसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं इसको बचा रही हूँ, और इसको लग रहा है कि मैं एक बहाने ढूंढ रही हूँ। तभी उसे कहते कि हाँ, मैं बहाने ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं बहाने ढूंढ के तुम्हें नीचा दिखाऊं। अब तुम समझ गई ना ये बात को, अब चुपचाप यहाँ से चलो। और फिर वो यहाँ से जाते जाते यहाँ पर देखती है कि जो ओरियाना है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर्टी हो चुकी है, एक एंजल, और उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक नहीं लग रहा रहता है। तो यहाँ पर जो हमारी ओरियाना को वही वो चमेली का फूल देती है और उसे बोलती है कि ये तुम्हें शायद से बेटर फील कराएगा। उसे बोलती है कि इसकी जो स्मेल है उसे लो तुम। तो वो उसकी जो फ्रेगनेंस रहती है उसको अच्छे से लेने लग जाती है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करती है। और वहाँ पर भी चलते चलते उसे उसके लिप ही याद आ रहे रहते हैं कि उस लिप पे उसने अपने लिप रख के किस तरीके से किस किया था, क्योंकि उन्होंने जो लिप किस किया था वो कोई 2 या 3 सेकंड्स का नहीं था। 1 मिनट तक दोनों खो चुके थे और एक दूसरे को बस करे जा रहे थे। पर जब ओरियाना ने अपनी आंखें खोली तो एकदम से दूर हो गई थी, लेकिन वो अपने लिप की तरफ देख रही थी। यहाँ पर यही चीज़ ओरियाना को याद आ रही रहती है। और वहाँ पे जो अमायरा रहती है उसने भी उसके लिप को जब टच किया था तो उसके हाथ भी अपने लिप की तरफ जा रहे रहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे ओरियाना याद कर रही रहती है, और उसको एक अजीब सी ब्लशिंग आती है, उसके गाल एकदम से लाल हो जाते हैं, और उससे मन में एकदम से अजीब सा रहता है, और वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ की ब्लैंकेट उठाती है और अपने ऊपर लगाकर सो जाती हैं। अब यहाँ पे जो अमायरा रहती है दूसरी तरफ, वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है अपनी जगह के लिए। अपनी दादी के साथ वो वहाँ पर चली जाती है। उसकी दादी उसे एक नई जगह पर लेकर जाती है जो यहाँ से कोसों दूर रहता है। और वो जब वहाँ से जाती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक मतलब महल टाइप का रहता है। उस महल के अंदर ये जाते हैं तो वहाँ पर एक मास्टर्स रहते हैं, वो मास्टर वहाँ पर रहते हैं, और वो उसे बोलते हैं, रेगीना आ गई हो तुम अपनी पोती को लेकर? तो रेगीना वहाँ पर एकदम से बोलती है कि अ, वो ऐसे बोलती है, गुरुजी आपसे तो कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती है, चाहे हम कहीं पर भी कोई से भी कोने में छो जाएं, आपको तो हर चीज़ पता रहती है। तभी वो यहाँ में एक चीज़ पता चलती है कि ये वही गुरुजी हैं जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि अमायरा तुम्हारे यहाँ का इतिहास बदलेगी, या तो वो पूरे तरीके से डेवल वर्ल्ड को ख़त्म करवाने में देगी, या तो वो डेवल वर्ल्ड को बचाएगी भी। ऐसा दोनों चीज़ हो सकती है। अब ये अमायरा के ऊपर डिपेंड करता है। तभी वो अमायरा को देखते हैं मास्टर और कहने लगते हैं, तुम ही हो जो इतिहास लिखोगी, एक ऐसा इतिहास लिखोगी जो हर पन्नों तक अमर रहेगा। आने वाली पीढ़ियाँ ये कहेंगी
कि एक अमायरा हमारे यहाँ की डेविल थी, जिस डेविल ने पूरे तरीके से डेविल वर्ल्ड की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। या तो तुम कुछ अच्छा करोगी या तो तुम कुछ बहुत बुरा करोगी। जो शायद लोगों की नज़रों में अच्छा होगा लेकिन डेविल्स के लिए बुरा होगा, और शायद वो डेविल्स के लिए जो चीज़ अच्छा होगा वो पूरी दुनिया के लिए बुरा होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा तुम क्या करोगी। अमायरा उनकी तरफ देखने लगती है और अपना सर उनकी मतलब ऐसे पहले तो वो झुककर प्रणाम करती है, फिर उसके बाद अपनी आंखें एकदम छोटी करते हुए उनसे उनकी तरफ देख के सोचने लगती है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, भला मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। फिर उसके जो मास्टर्स कहते हैं, बोलते हैं रेगिना तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अब मैं इसे 7 दिन तक ये मेरे पास रहेगी और मैं इसे सब चीज़ें सिखाऊंगा। तभी यहाँ पर जो मायरा रहती है वो अपनी दादी की तरफ देखती है और कहती है अपना ख्याल रखना। तभी उसकी दादी एकदम से हंसते हुए बोलती है तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मास्टर किसी को बख्शते नहीं है। मास्टर्स के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। हजारों सालों से मास्टर्स यहाँ पे सबको कर रहे हैं और ये पहले डेविल हैं जो पूरी तरीके से अमर हैं, जिन्हें कोई भी आज तक मार नहीं पाया है। मतलब ये चीज़ तो तुम्हें बाद में पता चलेगी। और ये बोलते हुए यहाँ पर वो चली जाती हैं। यहाँ पर जो अमायरा रहती है वो सोचने लगती है कि डेविल्स डेविल्स तो हमेशा से डेविल्स तो आज तक कभी अमर हुए ही नहीं है, क्योंकि डेविल्स के पास अमर रहने की कोई भी शक्ति नहीं है। पर यहाँ पे जो मास्टर्स हैं वो बोलते हैं कि मैं हमेशा से ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल करता हूँ, मैं हजारों सालों से जी रहा हूँ, पर मेरी आत्मा मतलब मेरी डेविल आत्मा की है, लेकिन मेरा जो शरीर है हर कुछ सालों में बदलता रहता है, मैं एक नई बॉडी में प्रवेश करता हूँ। तो अमायरा यहाँ पे सोचने लगती है कि ये क्या है, मतलब तब तब वो उसे कहते हैं कि एक डेविल्स के पास एक ताकत रहती है कि वो अपने आप को किसी ह्यूमन की बॉडी में डाल सकते हैं और वो उनकी बॉडी को अपनी बॉडी बना सकते हैं। तो अमायरा पूछती है ये कैसे होगा, तो उसे बोलते हैं कि आओ यही चीज़ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और ये चीज़ें सबको नहीं सीखने को मिलती है, बहुत कुछ खास लोग हैं जो ये चीज़ें सीख पाते हैं। तभी यहाँ पर वो उसे पूछती है कि अभी तक ये किसने सीखा है, तो उसे कहते पहले तुम तो सीखो उसके बाद बताऊंगा। यहाँ पर जो रहती है कि वो यहाँ पर ये सीखने के लिए कोशिश कर रही रहती है, उसे सिखा रहे रहते रहने का वो दिन शुरू होता है। दूसरी तरफ ओरियाना जो रहती है तब ये यहाँ पे ज़ीरो वर्ल्ड पे पहुँचती है। जैसे ज़ीरो वर्ल्ड पे वो यहाँ पर पहुँचती है तभी यहाँ पे रेवन जो रहता है उसका इंतज़ार कर रहा रहता है। रेवन को अब एक मौका मिल चुका रहता है कि किसी भी हालत में अमायरा नहीं है तो अब ओरियाना को कोई भी प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, और जब कोई ओरियाना को प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है तो मैं यहाँ पे मौका का फ़ायदा उठाऊंगा और अब मैं ओरियाना को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारी रेवन रहता है वो एकदम से हाथ पकड़ता है और कहता है ओरियाना मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम मुझे कल मिलना यहाँ पर, मैं तुम्हें कुछ अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मना मत करना। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, और ये बोलते हुए यहाँ से चला जाता है। और यहाँ ना सोचने लगती है कि इसको हुआ क्या है, ये बिलफालतू में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहा है ये सब चीज़ों में। तभी यहाँ से जा ही रही रहती है, यहाँ पर एकदम से जो जायशा रहती है वो एकदम से अंदर आती है उसी इनविजिबल गेट से। जैसे ही आती है तो वो यहाँ पर बोलती है ओरियाना, तो यहाँ पे जो ओरियाना रहती है वो टर्न होती है, फिर उससे बोलती है प्रिंसेस ओरियाना। तभी यहाँ पर एकदम से ओरियाना जो रहती है वो उसके पास आकर बोलती है अरे जायशा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसे कहती है कि आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझसे दोस्ती करेंगी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त के साथ थोड़ा वक्त नहीं बिताऊंगी तो भला कैसे होगा। तो उसे कहते हैं कि बट अभी मैंने शायद से कोई डेविल को जाते हुए देखा, वो डेविल था ना। तभी यहाँ पर एकदम से ओरियाना कहती है तुम इधर आओ मेरे साथ, और वो ओरियाना जो रहती है यहाँ पर सायशा को लेके एक कोने में चली जाती है और उसे कहती है देखो मेरा एक दोस्त है डेविल है, हालांकि हमें इजाज़त नहीं है किसी भी डेविल के साथ बात करने के लिए, पर आज से कुछ साल पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी दोस्त हमेशा से रहूँगी, तो मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले, और प्लीज़ तुम ऐसे ज़ोर ज़ोर से मत बोलना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए।
तभी यहाँ पे जायशा जो रहती है वो ऐसे अपना बॉडी का एक्सप्रेशंस करती है और अपना जो हाथ रहती है अपने होठों के पास लाके ऐसे जिप लॉक करने का इशारा करती है और उसे कहती है कि मैंने लॉक कर दिया, इधर रख दिया। तभी वो उसे यहाँ से लेकर जाती है। तभी ओरियाना कहती है तुम अपने बारे में बताओ। तो ओरियाना को यहाँ पर अपने जायशा अपने बारे में बताती है कि जैसे वो अपनी मॉम के बारे में बताती है, फिर वो बताती है कि बचपन से उसके पास ये कुछ पावर्स थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर होने लगती है, मतलब यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पे माइंड रीड करने वाली वो पावर के बारे में नहीं बताती, सिर्फ ये बताती है कि उसके पास एक मतलब ऐसी पावर्स है कि वो एंजल से बात कर सकती है, डेवल्स को देख सकती है और यहाँ पर बहुत सारी जो पैरानॉर्मल्स एक्टिविटीज़ होती है उन सबको वो आराम से महसूस कर सकती है। और ये जो किसी भी अलग वर्ल्ड में ट्रैवल करना है, जैसे ज़ीरो वर्ल्ड ये जो बात है, ये सब करने की मेरे पास ये सब शक्ति है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसे लोग थे वो बहुत अलग और लोग डरते थे उससे, पूरी तरीके से अवॉइड करते थे। तभी यहाँ पर और ओरियाना इससे पहले कि कोई जवाब दे, मतलब वो पूछना चाहते थे कि तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं है, तुम इतने टाइम से यहाँ पर आ रही हो तो तुमने कोई दोस्त क्यों नहीं बनाया। तभी वो उसके ये सवाल का जवाब वो देना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अमायरा के बारे में उसे बताना ही नहीं चाहती थी। और इससे पहले कि वो कोई सवाल पूछे तो यहाँ पर माइंड रीड करते हुए यहाँ पे जो जायशा रहती है वो सवाल पूछे थी, अच्छा आप ये बताओ कि आप तो यहाँ पर आते जाते हो, आप प्रिंसेस वर्ल्ड में मतलब प्रिंसेस हो, तो आपके पास तो बहुत सारी पावर्स होगी, आप अपने पावर्स के बारे में कुछ बताओगे। तभी यहाँ पर जो ओरियाना रहती है उसे तो अपने खुद की तारीफ करना और अपना अप्रिसिएशन करना बहुत अच्छा लगता था, तो वो खुद के बारे में सब कुछ यहाँ पे बताने लग जाती है। जायशा उसका माइंड रीड काफ़ी अच्छे से कर रही रहती है और इससे पहले कि कोई भी वो सवाल पूछे वो उससे बोल देती है, आप एक बात बताओ, आप इतने अच्छे से मतलब प्रिंसेस है, आपके पास इतनी पावर्स है, आपको डेविल वर्ल्ड में एक डेविल से प्यार हो गया। तब यहाँ पे ओरियाना कहती है नो नो, मुझे प्यार व्यार नहीं है। तो वो यहाँ पे साइशा कहती है तो रविन मतलब वो जो डेविल है, जहाँ तक मैं उनके बारे में जानती हूँ वो रविन है ना, डेविल वर्ल्ड में प्रिंसेस क्वीन डायना के बेटे। तो उसे कहती है कि तुम्हें तो बहुत सारा डेवल्स और एंजल्स के बारे में पता है। तो यहाँ पर साइशा बोलती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने इन दोनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है और इतने सालों से जब मैं यहाँ पर आ रही हूँ तो है। तभी यहाँ पे ओरियाना उससे एक सवाल पूछती है, तुम इतने सालों से यहाँ पर आ रही हो तो यहाँ पर किसी एंजल ने और किसी डेवल ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है? क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है जब भी कोई न्यूमन आता है तो या तो कोई एंजल उसे अपने साइड पे ले लेता है या तो कोई डेवल उसके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव करता है। तुम इतने टाइम से प्रोटेक्ट कैसे हो। तभी यहाँ पर जो जायशा रहती है उसको याद आता है कि यहाँ पर भी बहुत सारे डेवल्स थे जिन्होंने यहाँ पे जायशा को परेशान करने के लिए और उनके ऊपर वार किया था, तब अमायरा ने ही उसे सब चीज़ से बचाया था। तो उसे कहती है कि मुझे भी किसी न किसी ने मतलब हाँ मुझे भी किसी ने प्रोटेक्ट किया है। इससे पहले कि वो बताती, वो यहाँ पे बात को घुमाते हुए कहती है कि मेरे को डेवल्स और एंजल्स के बीच में बहुत ज़्यादा पता है। ये दोनों आपकी और डेवल्स की तो एक दूसरे से कभी बनती नहीं है, बिकॉज एंजल्स हैं जो वर्शिप करते हैं भगवान की और डेवल्स जो हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, वो चाहते कि लोग उनकी वर्शिप करें। तो यस, डेवल्स और मीन्स एंजल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर फिर भी आप एक डेविल के साथ हैं। आपको पता है कि एक डेविल के साथ अगर आप मतलब आगे जाके कोई रिलेशंस में आते हैं तो उसके आने पे आपकी जो 50% आपकी एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली डेविल के पास चली जाएगी, मतलब आपकी शक्ति आधी हो जाएगी। ये सुनने के बाद यहाँ पे ओरियाना कहती है नो, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वो कहती है कि आपने कभी यहाँ पे मतलब अपनी एंजल वर्ल्ड की जो बाइबल होती है वो पढ़ी है क्या। एंजल वर्ल्ड की अपनी खुद की एक बुक होती है जिसे होली बुक कहा जाता है, और एक डेवल के पास भी उनकी खुद की बुक्स रहती है जिसे डेवल बुक कहा जाता है। आपने वो सब पढ़ी है क्या। और मेरे पास तो ये ह्यूमन बुक है जो मुझे जो लोगों ने मतलब हमारे यहाँ के जितने भी ह्यूमंस थे उन्होंने जब ह्यूमन और डेवल पे रिसर्च करी थी तो उसके बुक पे बनाया था। तो उस बुक के हिसाब से तो मैंने पढ़ा है, तो मुझे जहाँ तक पता है कि एक एंजल अगर अपनी मर्जी से एक डेविल के साथ कोई भी तरीके का संबंध बनाती है। तभी ओरियाना कहती है ह्यूमन
फिजिकल? तो उसे कहती है यस, फिजिकल बनाती है, तो उसकी शक्ति आधी हो जाएगी। तो आपका भी रेवन के साथ यही चलने वाला है क्या? बट अगर ये होता भी है तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। आई मीन इफ़ यू लव हिम दैट्स इज फाइन, बट इफ़ यू डोंट तो फिर भला क्यों होना है? ये सुनने के बाद ओरियाना थोड़ी काफ़ी टेंशन में आ जाती है और उसे कहती है कि अच्छा जायशा, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए। तो ये सोचते हुए यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे जो जायशा रहती है वो एकदम से याद करती है कि वो जब अपना जो बैग लेकर आई रहती है उस बैग को ओपन करती है तो उसमें एक 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 टैबलेट टाइप का एक छोटा सा बॉक्स रहता है जो काफ़ी आउटडेटेड टाइप का रहता है। उस बॉक्स को वो जैसे ही ओपन करती है तो उसमें सामने के सामने एक क्रिस्टल रहता है और जो क्रिस्टल रहता है उस क्रिस्टल को ग्रीन होने लगता है। वो क्रिस्टल जब ग्रीन होता है तो उसका ये मतलब रहता है कि एंजल आ चुकी है ज़ीरो वर्ल्ड में, और जब वो रेड होने लगता है तो इट मीन्स कि डेविल आ चुके हैं एंजल वर्ल्ड, डेविल आ चुका है ज़ीरो वर्ल्ड में। और जब वो आधा ग्रीन और आधा मतलब रेड होने लगता है क्रिस्टल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों के दोनों ज़ीरो वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ों से यहाँ पर पता करना रहता था और यही वो क्रिस्टल था जो एक्चुअली में मायरा के पास हमेशा से रहता था। जिस क्रिस्टल को देखते से ही वो समझ जाती थी कि यहाँ पे एंजल्स आ चुके हैं, और जैसे ही एंजल आते थे ज़ीरो वर्ल्ड में तो यहाँ पे भी हमायरा आ जाती थी और इससे उसे पता चल जाता था कि यहाँ पे ओरियाना आई है कि नहीं, और ओरियाना आई है तो कोई मुसीबत में तो नहीं फंसी है। और ये जो इम्पोर्टेंट क्रिस्टल होता है वो उसे देते हुए जाती है। अब जब वो यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर नेक्स्ट डे जब ओरियाना यहाँ पर आती है ज़ीरो वर्ल्ड में तो उसे रेवन मिलता है और रेवन एकदम से हाथ पकड़ते हुए जाता है। क्रिस्टल के ग्रीन होने पर और सेम टाइम पे रेड होने पर यहाँ पे हमारी जो जायशा रहती है वो भी आती है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पे ओरियाना को रोक पाती, हमारा जो रेवन रहता है उसे लेकर चले जाता है। वो वही उसे एक कॉर्नर पे नदी किनारे लेकर जाता है जहाँ पर वो इतने प्यार से तैयारी करता है हर एक चीज़ की, बहुत प्यार से तैयारी करता है, मतलब इतने प्यार से तैयारी करता है। और वहाँ पर प्रिंसेस को लेकर आता है और सामने खड़ा करते हुए बोलता है, हे माय प्रिंसेस, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? और याना देखती है कि वो पूरी तरीके से तैयार जो किया रहता है, बहुत खूबसूरत तैयार करा रहता है उसने। हर चीज़ पिंकिश रखी रहती है, वाइटिश और पिंकिश का कॉम्बिनेशंस में रखा रहता है और वो उसे खाना पीना वहाँ पर करता है। एक तरीके से वो डेट रहती है, उसे बहुत ब्यूटीफुल जगह ले जाता है, उसके साथ जाता है, उसके साथ डांस करता है। डांस करते करते वो उसकी कमर पे हाथ डालने लगता है, उसे करीब आने की कोशिश कर रहा रहता है। और जब वो बैक हग कर रहे रहते हैं तो उसमें ना वो उसकी नेक पे किस करने की कोशिश करता है, और कोशिश क्या मतलब किस ही कर देता है। और याना को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो जब उसको सीधा करता है तब वो एकदम से रेवन जो रहता है उसके लिप पे अपना लिप रखने की कोशिश करने लगता है, तभी वो एकदम से हाथ रख देती है और उससे कहती है कि उससे कहती है, रेवन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी उसे कहता है कि आई थिंक वी नो ईच अदर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यू रियली लाइक मी, यू आर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स मी, और हमें ऐसा लगता है हमें हमारे रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। ओ कम ऑन ओरियाना, आई जस्ट डीपली फील फॉर यू, प्लीज आई जस्ट वांट यू। तभी उसे ये बात याद आ जाती है ओरियाना को कि डेविल के साथ इंटीमेट होने पे आपकी आधी शक्ति चली जाएगी। तो ये सुनते हुए उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी ये सब नहीं करना है, हम एक दोस्त हैं और मैं ये क्रॉस लाइन नहीं कर सकती। और मैंने तुम्हें कहा भी है कि एक डेविल और एक एंजल कभी साथ में नहीं रह सकते, मैं अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था फ्रेंडशिप फॉर एवर, और जेकॉब के जाने के बाद भी मैं ये फ्रेंडशिप तुमसे हमेशा से निभाने के लिए तैयार थी, पर मैं ये नहीं कर सकती। ये बोलते हुए वो वहाँ से जा रही रहती है। तभी यहाँ पर रेवन को बहुत गुस्सा आता है। रेवन को पता है क्यों नहीं कर सकती हो, क्या प्रॉब्लम है, करने में क्या चाह रहा है? तभी यहाँ पे ओरियाना कहती है तुम मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, डोंट डू दैट। और ऐसे करते हुए वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर देती है और रेवन को इतनी जम के गिरा देती है। रेवन और अमायरा रेवन और ओरियाना के बीच में ओरियाना की पावर ज़्यादा स्ट्रांग रहती है एज कम्पेयर टू रेवन।
तो वो इसे बहुत जम के करती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।